अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो 221G और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के हवाले से है। इंटरव्यू के बाद अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ तो आपको 221G की रसीद दी जाती है, जिसके साथ ही आपके केस का स्टेटस रिफ्यूज शो होता है। लेकिन रिफ्यूज का यह मतलब नहीं कि आपका वीजा डिनाई हो गया है और अब वीजा नहीं मिलेगा। दरअसल 221G एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपके केस पर मजीद काम किया जाएगा। 221G इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का एक लीगल सेक्शन है जिसका मतलब होता है कि इंटरव्यू के वक्त आपसे सवालों जवाब के दौरान आप वीजा ऑफिसर को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वीजा ऑफिसर को मजीद वक्त दरकार है आपके केस पर काम करने के लिए। और अगर मजीद किसी भी किस्म की मालूमात, शवाहिद या कागजात दरकार हैं तो वो आपको बता देते हैं और 221G की स्लिप पर मार्क कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपसे कुछ भी तलब किया गया है तो मतलूब जो भी कागजात हैं, शवाहिद हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द जमा करवाएं ताकि आपके केस पर काम शुरू किया जा सके। और 1 साल के अंदर मतलूबा कागजात, शवाहिद या मालूमात फराहम करना लाजमी है, वरना आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, री अप्लाई करना पड़ेगा और दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी और केस दोबारा से स्टार्ट होगा। अब आते हैं 221G की वजूहात की तरफ। 221G की वजूहात में सबसे पहले कि एम्बेसी में अभी आपके केस पर पेपर वर्क बाकी है। दूसरे नंबर पर होता है कि पटिशनर के साथ ताल्लुकात के बारे में कम शवाहिद पेश करना, मतलब लैक ऑफ सबमिशन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस या फिर नामुकम्मल कागजात, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा बैकग्राउंड चेक भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। अब हम बारी बारी बात करते हैं कि पेपर वर्क बाय एम्बेसी स्टिल इन प्रोग्रेस। इस मामले में आपको ज्यादातर व्हाइट स्लिप दी जाती है और जैसे ही कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो केस स्टेटस एपी में तब्दील हो जाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं, और अक्सर उसके 1 हफ्ते से 15 दिन के बाद वीजा इशू हो जाता है। आमतौर पर एपी का टाइम पीरियड 1 से 6 महीने का होता है। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह लैक ऑफ एविडेंस या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कम शवाहिद सबूत फराहम करना या नामुकम्मल कागजात फराहम करना। इस सूरत में आपको 221G की स्लिप पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मार्क करके बता दिया जाता है कि ये मार्क शुदा कागजात दोबारा जमा करवाएं। जब आप मतलूबा कागजात जमा करवाते हैं तो फिर इसके बाद आपके केस पर काम शुरू किया जाता है और 1 से 6 माह में आपके केस पर काम मुकम्मल करने के बाद आपके केस स्टेटस को रिफ्यूज से एपी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इशू होता है। आखिर में आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी वजह अक्सर औकात ये भी होती है जिसको बैकग्राउंड चेक कहते हैं। तो अक्सर औकात लोगों को 221G की स्लिप दी जाती है और उसमें किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज नहीं मांगी जाती। इस सूरत में आपका मजीद तफसीली तौर पर बैकग्राउंड चेक होता है, जिसमें आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसमें आपकी तमाम इंफॉर्मेशन, आपकी फोन रिकॉर्ड्स और आपकी मुख्तलिफ तरीकों से आपके बारे में मालूमात इकट्ठी करना, और उसके बाद जो है वो इस प्रोसेस को एक बड़ा ही तफसीली किस्म का और थॉरली आपका बैकग्राउंड चेक होता है और आपकी मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज और मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज को नोट डाउन किया जाता है, चेक किया जाता है। और उसके बाद ये भी कम से कम 1 से 6 माह का टाइम लगता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है उसकी कोई मियाद नहीं है कि कितना वक्त लग सकता है। और जैसे ही बैकग्राउंड चेक मुकम्मल होता है तो स्टेटस रिफ्यूज्ड से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आ जाता है। इसका मतलब होता है कि अब आपके केस पर काम स्टार्ट हो गया है। और फिर जैसे ही ये आपका बैकग्राउंड चेक मुकम्मल हो जाता है और उन्हें तसल्ली हो जाती है तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग चेंज होकर इशूड हो जाता है और उसके हफ्ता 15 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। दरअसल 221G एक तरह का एप्लीकेशन पर पॉज होता है
جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن پر پاز لگ گیا ہے، اور اس میں کئی دفعہ یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنا کیس خود پروسیس کرتے ہیں آن لائن تو اکثر اوقات کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹ سبمٹ کرتے ہوئے DS-260 کمپلیٹ فارم کو کمپلیٹ کرتے وقت آپ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک مسٹیک ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے 221G کی۔ اس کے علاوہ کچھ حد تک جو ہے وہ جوائنٹ اسپانسر یا ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کے حوالے سے بھی اکثر اوقات ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل سرے سے رد نہیں کر سکتے، چانسز وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے وہ اکثر یا تو فائنینشیل جو ہے وہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ میں پرابلم ہوتا ہے، موسٹلی انڈیا پاکستان میں لوگوں کا بیک گراؤنڈ چیک پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہی DS-260 یا اس طرح کی چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، ڈاکیومنٹس انکمپلیٹ ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے نبٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 221G سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کیس سٹارٹنگ سے پروسیس کرنے لگیں تو آپ ایک اٹارنی ہائر کر لیں اور اس کو جو ہے تھوڑی سی فیس دے کر اپنا کیس اس کو بولے کہ وہ پروسیس کرے۔ تو جن لوگوں کا بھی میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی اٹارنی کے تھرو ان کے کیسز پروسیس ہوتے ہیں، ان کے 221G کے چانسز بہت ہی کم رہ جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا کیس خود پروسیس کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔